नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 1 के सभी भागों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी भाग है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 1 बोला है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। तो पहला भाग में दिया है कि 0.0002 कितना दिया है बाबू, 4 दिया है। तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखना बहुत आसान है। देखिए इसमें देखिए संख्या क्या है, 4 है, ठीक ना। अब 4 के बाद जितने भी जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कहने का मतलब 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाबू 4, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए दशमलव लगा है, तो अगर दशमलव को अगर हम उड़ाएंगे तो इसके बटे में कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक। चलिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहने का मतलब 1 पे 9 को जीरो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ज़्यादा बार तो लिख नहीं सकते हैं जीरो, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जीरो लिख देंगे, अब पावर क्या कर देंगे बाबू, 9 कर देंगे। कहने का मतलब 10 का घात कितना आ गया बाबू, 9 आ गया, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 है ऊपर तो 4 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 4 के बटे में क्या है, 10 का घात 9 है। तो ये तो भाग में है, देखिए ऊपर गुना में होता है, नीचे वाला भाग में होता है। तो भाग में है तो अगर नीचे से अगर ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। और 10 का घात क्या है बाबू, 9 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये कैसे हुआ तो आप जान लीजिए। देखिए अगर a का घात 1 बटे अगर a का पावर अगर m रहता है तो ये हो जाता है a का पावर माइनस का m हो जाता है। समझ रहे हैं, इस पे चेंज हुआ है, समझे बात। और यही इसका जो है बाबू राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग में दिया है 0.0032 दिया है, कहने का मतलब 3 2 दिया है ना, 32 नहीं बोल सकते हैं, 3 2 बोलेंगे इसको, ठीक ना। चलिए तो हमको देखिए मानक रूप का कहने का मतलब क्या होता है कि एक संख्या के बाद दशमलव लगना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 2 दिया है, ठीक ना। तो हम क्या कर देते हैं, 3 के बगल में दशमलव लगा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3.2 लिख लेंगे। चलिए लिख लिए हमने। चलिए उसके बाद आपको गिनना है ई दशमलव से ई दशमलव के बीच में कितना संख्या है, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना। तो कहने का मतलब कि अगर इसको अगर हम काटेंगे तो बटे में 1 आएगा, ठीक ना। और ये दशमलव से लेके ये दशमलव के बीच में क्या गो संख्या है, तो 10 गो संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे और 10 का घात क्या कर देंगे हम लोग बाबू, 10 कर देंगे, ठीक ना। चलिए तो हम लिखेंगे बाबू 3.2। अब देखिए ये भाग में है तो क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 10, घात प्लस में है तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। और यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको फार्मूला भी बताते हैं कैसे चेंज हो गया। तो अगर a का पावर माने कि a का पावर अगर माइनस का m रहता है तो a का पावर माइनस का m आ जाता है, ठीक ना। चलिए हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग में दिया है 0.00397 दिया है। तो हम आपको क्या बताएं कि संख्या को आपको पकड़ लेना है। तो संख्या क्या है, 397 है। तो संख्या माने कि एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देना है, इसी को बोलते हैं मानक रूप, ठीक ना। चलिए तो हम लिख लेंगे 3.97 लिख लिए। चलिए इसके बटे कर देंगे। चलिए उसके बाद इस दशमलव से इस दशमलव को हम काटेंगे तो इसके बटे में कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये दशमलव से लेके ये दशमलव के बीच में क्या गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना। तो 0 का घात कितना आ जाएगा बाबू, 10 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 पे 10 को 0 हो गया, ठीक ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 3.97, ठीक ना। अब ये भाग में है तो क्या बदलेगा, गुना में, और 10 का घात कितना आ जाएगा बाबू, माइनस का 10 आ जाएगा। और इसका राइट आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पंचवें भाग को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाबू पांचवा भाग में क्या है कि दशमलव नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो हम आपको क्या बताएं कि एक संख्या आपको चुनना है ना। मानक का रूप क्या होता है कि एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट संख्या के बाद यहाँ 8 के बगल में दशमलव लगा देते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद कोई संख्या का वैल्यू है तो इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 8.06, ठीक ना, लिख लिए। और यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक ना। उसके बाद आपको संख्या गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
माने कि 10 का घात कितना आ जाएगा बाबू, 11 आ जाएगा, है ना। अब ये माइनस में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पहले से दशमलव में नहीं था इसलिए, ठीक ना। तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम छठे भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे छठा भाग क्या बोल रहा है, तो छठा भाग बोल रहा है कि 46, 0, 35 इतना इतना दिया है ना। तो आपको एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो हम इसको लिख लेंगे 4.6035 गुना, अब दशमलव के बाद क्या को संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कहने का मतलब 10 का घात कितना आ जाएगा बाबू, 9 आ जाएगा, है ना। और यही आंसर राइट हो गया, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए हैं, हमको लगता है कि एक भाग को हम लोग कोई छोड़ दिए है ना, चौथे भाग को छोड़ दिए हैं। तो चौथा भाग को हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक ना। देखिए चौथा भाग यहाँ पे है, तो देख लीजिए इसमें दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे एक दशमलव लगा दीजिए, जिसको लिखेंगे 7.76 और गुना का चिन्ह देंगे। दशमलव के बाद क्या को संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। तो 10 का घात कितना आ जाएगा बाबू, 11 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि क्वेश्चन सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।